हेलो 11th क्लास बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए, फाइंड रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल दिया हुआ है? -6 माइनस 24 आयोटा के कॉन्जुगेट के। इसलिए किसके इक्वल हो जाएगा? -6 माइनस 24 आयोटा का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा? -6 प्लस 24 आयोटा। तो ये बेसिक गिवन चीज़ है जिसको लेकर आपको चलना है आगे, कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज इक्वल टू दिस, राइट। अब आगे सिंप्लीफाई करना है उसी तरह से। मल्टीप्लाई करिए 3x माइनस 3y आयोटा। पहले इन दोनों को 3 से कर लिया, फिर इन दोनों को 5 से किया। ये आ गया आपके पास इज इक्वल टू दिस। -3y आयोटा प्लस 5x, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा तो प्लस 5y हो गया, प्लस 5y हो गया। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई करना है और रियल पार्ट इकट्ठा करना है, कॉम्प्लेक्स पार्ट इकट्ठा करना है, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट हमारा हो गया 3x प्लस 5y, इमेजिनरी पार्ट इन दोनों से हो गया 5x माइनस 3y। अब इसको हम कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड से, जो कि किसके इक्वल दी हुई है? -6 प्लस 24 आयोटा के। ठीक है, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 हो गया, और 5x माइनस 3y आपका 24 के इक्वल हो गया। दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं x और y में, सबको आता है सॉल्व करना, 10 तक आपने पढ़ा हुआ है। कोफिशिएंट्स को इक्वल किया हमने, इक्वेट किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशंस को सॉल्व किया बेटा। आपके पास y की वैल्यू -3 आ गई, और y की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट करने से x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि रियल नंबर्स निकालने थे आपको x और y। ठीक है, फिर मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 है आपका फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका आपको मॉड निकालना है। मॉड आपके कोर्स में है, आर्ग्यूमेंट नहीं है इस साल के लिए। तो क्या करेंगे हम? सिंप्लीफाई किया, 1 माइनस एलसीएम लिया, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, एक्सपैंड कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बीच में आपका माइनस का साइन है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा विच इज़ 4 आयोटा। तो 4 आयोटा बाई 2 आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया 2 आयोटा। फाइनली सिर्फ 2 आयोटा बचा आपके पास। अब इसका मॉड निकालना है। मॉड आपको मालूम है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a हमारे पास है नहीं, यहाँ पर 0 है, b हमारे पास 2 है। तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2। तो 2 आपका आंसर आ गया, राइट। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 17, जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस हैं बेटा, वो सब आपको करा दिए हैं। तो 17th क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अल्फा एंड बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं विद मॉड बीटा इज इक्वल टू 1। ये गिवन है, मॉड बीटा इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अगर मॉड बीटा 1 है तो मॉड बीटा का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा। एंड व्हाट इज़ अ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड क्या होता है बेटा? ये होता है बीटा बीटा बार। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है कि मॉड z का स्क्वायर होता है z इंटू जेड बार। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? मॉड z का स्क्वायर। तो अगर मॉड बीटा स्क्वायर 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू बीटा इंटू बीटा बार। तो बीटा बीटा बार की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे, जो हमें निकालना है उसके लिए हमें निकालना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया? इसके मॉड का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसके मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अगेन यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, दिस इंटू इट्स कॉन्जुगेट, दिस इंटू दिस कॉन्जुगेट। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट लेना है और उसको टर्म बाय टर्म इससे मल्टीप्लाई करना है। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा बार माइनस अल्फा बार, ठीक है, अपॉन 1 बार माइनस अल्फा बीटा बार। सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं पूरे के पूरे, समझ रहे हो? इसमें बीच में माइनस का साइन चेंज नहीं होगा कि माइनस को प्लस कर दिया। ये कॉम्प्लेक्स, अल्फा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बीटा का जब कॉन्जुगेट लोगे तो बीटा बार हो जाएगा, अल्फा का कॉन्जुगेट लोगे तो अल्फा बार हो जाएगा, अल्फा बार का लोगे तो अल्फा हो जाएगा, बीटा का लोगे तो बीटा बार हो जाएगा। ठीक है, वो करने के बाद फिर आपको टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करना है। देखिए, बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, बीटा इंटू माइनस बीटा इंटू अल्फा बार प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार, ये न्यूमरेटर में आ गया। इसी तरह से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर बीटा बीटा बार आपने फर्स्ट आइडेंटिटी से निकाला था कि बीटा बीटा बार 1 होता है। तो यहाँ अगर मैं जब 1 पुट कर दूँगी तो आप, और बीटा बीटा बार यहाँ भी 1 पुट कर देंगे तो आप क्या देखेंगे कि ऊपर और नीचे आपकी सेम टर्म्स आ गई। तो सेम टर्म आपकी कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल होकर 1 आ गया।
तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर 1 के इक्वल है तो वो नंबर भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन 20th हमने लिया है। 20th क्वेश्चन 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई के पावर m इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m सच दैट दिस रेज टू द पावर m इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। 1 प्लस आई से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, कैंसिल हो गया, आपके पास खाली आयोटा बच गया। तो हमारे पास आया आयोटा रेज टू द पावर m इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आ गया। अब बताइए m की हम क्या मिनिमम वैल्यू लें जिससे कि ये वाली वैल्यू 1 हो जाए। अब आपको पता है कि मिनिमम लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी। अगर हम 0 लेते हैं आयोटा रेज टू द पावर 0, तो लेकिन 0 नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो आयोटा के केस में हम 0 नहीं ले सकते हैं। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 वैसे रियल नंबर के केस में 1 होता है, बट नॉट इन द केस ऑफ इसमें, क्योंकि इसमें तो अंडर रूट ऑफ -1 आपका आयोटा के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम आयोटा को 1 लेते हैं तो आयोटा आ जाएगा। आयोटा को 2 लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। आयोटा को 3 लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 4, क्योंकि जब आप आयोटा को 4 लेंगे, पावर m को 4 लेंगे अगर आप, तो आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मिनिमम लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी इसकी, अपार्ट फ्रॉम 0 भी हो सकता है इंटीजर उसमें, लेकिन पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लेनी है अगर आपको, तो वो आंसर आपका 4 आएगा। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाकी क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे सारे के सारे अपने असाइनमेंट में और मुझे सेंड करेंगे।